जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस न हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी का मैसेज है शुक्राना कर। शुक्राना करने से ही हमारे गुरु जी सत्संग सुनवा करके हमारे कितने कष्ट कटवाते हैं। हमें सत्संग सुनना चाहिए। सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। आज मंगलवार का किया एक शुक्राना तेरे सब बिगड़े काम बना देगा। यकीन ना हो तो अजमा के देख ले, तेरी किस्मत बदलने वाली है। आज शाम एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ तेरे घर आ रही है। शुक्राना करना ना भूली। शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आज तेरे गुरु का हुक्म है, थोड़ा समय निकाल कर शुक्राना कर। संकट मोचन स्वयं तेरे घर आए हैं। उन्होंने ही तेरे परिवार पर से एक बहुत बड़ा संकट टाल दिया है। अब देर मत कर, बस शुक्राना बोल। इस आशीर्वाद को जरूरतमंद तक पहुंचा दे। गुरु जी, आपका तहे दिल से शुक्राना। आप अपनी संगत पर भी अपनी कृपा दृष्टि बरसाए रखना, सर्वत का भला करें। स, स, तेरे बच्चे को मेरे आशीर्वाद की सब तो जरूरत है, क्योंकि उसे बड़ी मुसीबत आ रही है। पर तू चिंता ना कर, तेरा शुक्राना करते ही मैं उसके सर पर अपना हाथ रख दूंगा। या आगे संगत को भी भेज ताकि उनके बच्चों का भी मेरी ब्लेसिंग मिल सके। तो आप शुक्राना करें। गुरु जी, आपकी रहमतों का बहुत बहुत शुक्राना, जो कि आप हर पल हमारे अंग संग रहते हैं। गुरु जी, वो आपका बेटा है, आप ही उसे देखें। बाकी सारी संगत के बच्चों पर भी अपना मेहर भरा हाथ रखें। सबको सद्बुद्धि बख्शे। गुरु आपका कोटि कोटि शुक्राना। आज तेरे घर वो खुशखबरी आ रही है जिसका तूने परसों इंतजार किया। गुरु जी ने तेरे पुराने संकटों की फाइल बंद कर दी। अब हर नया दिन तेरे लिए बरकत लेकर आएगा। तेरे घर धन से सुख तीनों का संगम होगा। शुक्राना कर बेटी, आज का दिन तेरे लिए खास है। गुरु जी, आपका कोटि कोटि शुक्राना। शुक्राना गुरु जी, तेरी हर कोशिश अब खाली नहीं जाएगी। हर आंसू अब आशीर्वाद में बदलेगा। तू टूटी, तू थक गए, मगर गुरु जी ने तेरा हाथ नहीं छोड़ा। अब वही हाथ मंजिल तक ले जाएगा। बस तो हिम्मत मत हारना, भरोसा कभी मत छोड़ना। जहाँ विश्वास है वहाँ गुरु जी जरूर होते हैं। जय गुरु जी। आपका गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना, जो कि आपने हमें अपने से जोड़ा हुआ है। हमारे कष्टों को दूर करने का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना। हम तो बहुत ही खुशकिस्मत हैं जो कि आपने हमें अपने चरणों से जोड़ा हुआ है। आपने इतना प्यार दिया, कोई माँ बाप भी नहीं दे सकते। पल पल अंग संग रहते हैं।
आपकी अनगिनत रहमतों का गुरुजी मैं शुक्राना कैसे करूं? शुक्राना तो बहुत छोटा शब्द है गुरुजी। हमें सेवा सिमरन से जोड़े रखना गुरुजी। गुरु महाराज हमें बख्श दो, हमारे बुरे कर्मों को, हमारे गुनाहों को बख्श दो। अब हम आपकी शरण में, हमारे बस में तो कुछ भी करना नहीं है गुरुजी। आप ही दया करो, हमसे सब कुछ करवा लो। हम तो भूलनहार हैं, आप तो बख्शनहार हो, हमें बख्श दो गुरुजी। आपका कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। मैं मंत्र जाप के साथ सत्संग को विराम देती हूँ। अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, सत्संग बोलते वक्त कुछ गलत बोला हो तो माफ करना। संगत जी, कुछ गलत बोला हो तो माफ करना। जो मेरा सत्संग राज एंड लीना शेयर करते हैं गुरु जी, उनकी हर मनोकामना पूरी करना। उनको गुरु जी हेल्थ एंड वेल्थ ब्लेस करना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी आपका। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। श्वास श्वास नाम चितावे, नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाड़े सरबत दा भला। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, इससे पहले मैं अपना गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने तो मुझे बहुत पहले से ही हमारी सबकी बाजू पकड़ी हुई है संगत जी। और गुरु जी मुझे मैसेज, मतलब टेलीपैथी मैसेज देते हैं कि तू शुक्राना कर, शुक्राना करया कर, और तू करती रह, और तू कदी न छड़ी शुक्राना। तो इसके लिए गुरु जी का अनंतम 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 शुक्राना 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 गुरु जी, शुक्राना संगत जी। संगत जी, गुरु जी की महिमा का क्या ही गुणगान करूं संगत जी। गुरु जी ने बहुत बहुत इतना कुछ दिया है संगत जी जो हम लेने लायक भी नहीं है। तो गुरु जी का अनंतम 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 शुक्राना 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 संगत जी। संगत जी, गुरु जी का मतलब एक बार ही मैसेज आता है, काफ़ी बहुत पहले का है, कि तेरा घर अशुभ है। तो मैं समझती हूँ हमारा घर अशुभ कैसे, मतलब समझ नहीं पाती। तो फिर मैं सोचती हूँ कि किस वजह से है अशुभ। तो संगत जी, ये शायद संगत जी गुरु जी ने सही मैसेज ही दिया है मतलब। तो वो कैसे, वो ऐसे संगत जी, जब से मतलब मेरी शादी हुई है तब से ही, मतलब इस घर में जहाँ हम रहते हैं संगत जी, मैं दिल्ली में ही रहती हूँ। तो संगत जी, गुरु जी ने हमारा घर मतलब बोला था अशुभ है। तो संगत जी तब मुझे समझ नहीं थी कि क्या है क्या नहीं। पर संगत जी दिक्कतें तो बहुत थी हमारे घर में, बीमारी बहुत थी, हर कोई ना कोई बीमार रहता था, घर में बरकत बिल्कुल भी नहीं थी। तो संगत जी ऐसा था कि मेरी सासू माँ ही कमाते थे, वो रेलवे की जॉब करते थे, और मेरे हस्बैंड अंकल मतलब वो बहुत बीमार रहते थे, और मतलब बीमार ही रहते थे वो। जब से मतलब फिट्स आते थे उनको, आर्थराइटिस, हार्ट की प्रॉब्लम, हर तरह की प्रॉब्लम थी संगत जी उनको। बचपन में उनको पोलियो होते होते भी मतलब वो बच गए संगत जी। गुरु जी की रहमत है संगत जी, महिमा है। तो संगत जी इस बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था। तो संगत जी जब से मैं ब्याह के आई तो कोई ना कोई मतलब इनकी भाभी वगैरह सब मतलब
मतलब हॉस्पिटल जा ही करते थे। मुझे समझ नहीं आती थी कि कैसे मतलब रोज़ रोज़ कोई हॉस्पिटल जाता है। ठीक है संगत जी। उसके बाद धीरे धीरे ऐसा हुआ कि हमारे घर में मतलब भाभी अलग हो गई, हम ही रह गए, मैं, मेरे हस्बैंड, अंकल और सासू माँ और बच्चे। तो संगत जी ऐसा हुआ कि संगत जी जीवन की लाइफ चलती रही। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि अब मेरी शादी को 22 साल या 23 साल लगा लो हो चुके हैं संगत जी। तो ऐसा है संगत जी कि एक दिन गुरुजी ने मुझे मरते हुए भी बचाया है संगत जी। हमारे घर में कोई बरकत नहीं थी, कुछ नहीं था। और संगत जी हमारे घर में हर कोई बीमार ही रहता था। मेरी सासू माँ तक बीमार रहती थी। जो भी पैसों की बचत होनी होती थी ना संगत जी, वो भी हमारी दवाइयों में ही चली जाती थी। 5-5 हज़ार 6-6 हज़ार की मतलब दवाइयाँ ही हमारी आ जाती थी। तो संगत जी बच्चे भी ऐसे ही बीमार होते रहे, कभी कोई कभी कोई चीज़ खराब हो जानी, कभी कुछ भी, मतलब कुछ भी होता रहता था संगत जी। फिर भी लाइफ चलती रही, कोई बात नहीं, जैसे था चलती रही। तो संगत जी फिर मैंने भी अपनी स्कूल की जॉब शुरू कर दी। तब भी बरकत नहीं थी संगत जी, मतलब ऐसे ही चलता रहा। तो संगत जी ऐसा हुआ एक दिन, मतलब मेरी एज अब 50 के लगभग है। तो ऐसा था कि मतलब जो लेडीज़ प्रॉब्लम जो जब उम्र ज़्यादा हो जाती है तो बंद होने को होती है संगत जी। उस वक्त पे कईयों की तो बहुत जल्दी हो जाती है संगत जी। मेरे नहीं थी है, मेरी दिक्कत बहुत थी संगत जी। मेरे मतलब ब्लीडिंग होती जा रही थी। 1 महीना हो गया, पहले हफ्ता हो गया, 10 दिन हो गया। मैंने दवाइयाँ भी बहुत ली। मैंने एक डॉक्टर छोड़ के दूसरे डॉक्टर से दवाई ली, मैं ठीक नहीं हो रही थी संगत जी। मेरी ब्लीडिंग बढ़ती ही जा रही थी और मुझे सिस्ट भी हो गई थी संगत जी। और मुझे टाइफाइड भी हो गया था। संगत जी, थायराइड हो गया था संगत जी। मुझे थायराइड भी हो गया था, सिस्ट भी हो गई थी और मुझे ब्लीडिंग की प्रॉब्लम भी चल रही थी लगातार। मतलब ब्लीडिंग बंद नहीं हो रही थी, दवाइयाँ भी ली, कुछ नहीं हो रहा था संगत जी। तो संगत जी ऐसा हुआ संगत जी, होते होते महीना हो गया संगत जी। मैं परेशान हो गई, मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी संगत जी। हमारे घर में गुरुजी पहले से ही आ चुके थे संगत जी। गुरुजी का शुभ रूप हमारे घर में ही विराजमान है संगत जी। और मैं गुरुजी के आगे बैठ के ही अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी। तो संगत जी ऐसा था कि मेरी ब्लीडिंग रुक नहीं रही थी संगत जी और महीना हो चुका था। फिर मेरे मन की आवाज़ ने मुझे बोला कि तू बड़े मंदिर जा, तो तू ठीक नहीं होएगी, तेरे ऑपरेशन पहले ही मेरे 2 हो चुके हैं संगत जी। मेरी बेटियां हैं 2, वो भी मतलब ऑपरेशन से ही हुई हैं, बड़े वाले। तो संगत जी अब मेरे को डर था कि मेरे सिस्ट हो गई है, मैं ऑपरेशन कैसे कराऊंगी, मैं बचूंगी कि नहीं, होता ही है संगत जी। तो संगत जी मेरे ये प्रॉब्लम हो गई संगत जी कि मेरी ब्लीडिंग बंद नहीं हो रही थी। पता नहीं मेरे मन में क्या आया, एकदम से अपनी छोटी बेटी को लिया और सीधा बड़े मंदिर पहुंच गई। शायद गुरुजी का बुलावा था, मैं वहाँ पहुंच गई। जैसी भी हालत थी मैं पहुंच गई संगत जी। और गुरुजी की मेहर देखिए संगत जी, वहाँ पे मैं शाम के टाइम पहुंची संगत जी। वहाँ सबको बिठाया हुआ था, सब संगत बैठी हुई थी संगत जी। मैं भी पीछे जाके वहाँ बेटी के साथ बैठ गई संगत जी और सब बैठे हुए थे। और थोड़ी देर बाद चाय प्रसाद आया, वो हमने पिया संगत जी। उसके बाद मुझे आभास हुआ संगत जी, शायद गुरुजी ने ही दिलवाया संगत जी, कि मुझे आभास हुआ कि संगत जी गुरुजी साक्षात बड़े मंदिर में विराजमान है संगत जी। मुझे गुरुजी ने दिखा दिया जो भी दिखाना था संगत जी। मैं समझ गई संगत जी, गुरुजी वहीं विराजमान है। तो संगत जी मैंने चाय प्रसाद पिया और मैं दर्शन किया, कुछ नहीं बोली। मुझे अंदर से विश्वास था गुरुजी मुझे ठीक करेंगे। मैं दवाइयाँ भी खा रही थी, मेरी ब्लीडिंग बिल्कुल भी बंद नहीं हो रही थी। मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं क्या ही बताऊँ, मैं 1 महीना हो गया था मुझे ऐसे ही करते करते संगत जी। मैं क्षमा चाहती हूँ, मैं ऐसी हालत में वहाँ पहुँची। मुझे नहीं पता मैंने अच्छा किया बुरा किया, पर गुरुजी ने बुलाया, मैं पहुँच गई वहाँ।
और संगत जी उसके बाद 1-2 दिन घर पे हुआ संगत जी, मेरी एकदम बंद हो गई संगत जी। मैंने कोई दवाई नहीं खाई, कुछ नहीं, मेरी ब्लीडिंग बंद हो गई संगत जी। और गुरु जी का बाद में मैसेज आता है कि तन में मरण तो बचा लेता, तो शुक्राना कर संगत जी। मुझे इन चीज़ों का पता नहीं था कि मैं ऐसी नादान, मुझे इन चीज़ों का ज्ञान ही नहीं है संगत जी। अब जो भी ज्ञान मिलता है वो गुरु जी की सत्संग सुनती हूँ संगत जी। धीरे धीरे मुझे सब थोड़ा थोड़ा समझ आ रही है संगत जी, सब गुरु जी बताने वाले हैं। फिर भी मैं गलतियाँ कर देती हूँ संगत जी। गुरु जी मुझे शुक्राना कहने के लिए बोलते हैं, मैं नहीं कर पाती संगत जी। मैं काम में ही लगी रहती हूँ संगत जी। आज घर में कोई भी नहीं है संगत जी, मेरा घर छोटा सा ही है संगत जी, तो शोर बहुत होता है, तो इसलिए मैं शुक्राना नहीं कर पाती संगत जी। इसके लिए मैं गुरु जी से क्षमा मांगती हूँ संगत जी। घर में कोई नहीं है इसलिए मैं अपना शुक्राना कर पा रही हूँ संगत जी। और गुरु जी के आगे बैठकर ही मैं ये सत्संग कर रही हूँ, और गुरु जी ने मेरे को मरने से बचाया है संगत जी। इसके लिए गुरु जी का कोटि कोटि धन्यवाद और अनंतम अनंतम शुक्राना 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 संगत जी। मैंने इतनी दवाइयाँ खाई संगत जी, उन्होंने बोला ऑपरेशन होगा संगत जी, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था ऑपरेशन कराने का। और संगत जी मेरे पहले ही 2 ऑपरेशन हो चुके हैं बड़े बड़े संगत जी, मुझे डर लगता था और गुरु जी ने वो होने भी नहीं दिया। इसके लिए गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। और ये भी जो मैं बोल रही हूँ ये मैं नहीं, मेरे गुरु जी बुलवा रहे हैं मुझसे। और संगत जी घर में ना मतलब हमारे आजकल ना लड़ाई झगड़ा बहुत हो रहा है संगत जी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। तो गुरु जी से यही अरदास है कि हमारे घर में मतलब लड़ाई नहीं हो संगत जी, बहुत लड़ाई होती है। तो संगत जी वैसे कहते हैं जो दिया गुरु जी ने उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना संगत जी। घर में अशांति सी हो जाती है तो मन दुखता है संगत जी, मन नहीं करता। पर ये भी सब गुरु जी की कृपा से ही होता है संगत जी। जो तनी कौन सा कष्ट गुरु जी हमारा काटते हैं ये हमें भी नहीं पता संगत जी। संगत जी मेरी बड़ी बेटी बहुत परेशान रहती है संगत जी जॉब के लिए संगत जी, जॉब सही नहीं है संगत जी, पता नहीं वो परेशान बहुत रहती है, समझ नहीं आता। जो करेंगे गुरु जी करेंगे, गुरु जी पे तो अटल विश्वास है। गुरु जी का भी विश्वास हमारा कम होने ही नहीं देंगे संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना संगत जी। मुझे बोलना नहीं आता संगत जी। संगत जी अब थोड़ा माहौल ठीक है, पर अभी 1-2 दिन छोड़ के हमारे घर लड़ाई झगड़ा हो जाता है संगत जी। पता नहीं कौन सी नेगेटिविटी हमारे घर में प्रभाव हो जाती है संगत जी। मैं गुरु जी का जल प्रसाद भी छिड़कती हूँ, सब कुछ करती हूँ संगत जी। जो करेंगे गुरु जी ही करेंगे, हमारे जो भी काम है सब गुरु जी ही करवाएंगे। गुरु जी कहते भी हैं, बोलते भी हैं कि मैं ही काम तेरे पूरे कराने हैं, तो इसके लिए गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी अगर मुझसे कहने में बोलने में कोई गलती होगी तो क्षमा करना संगत जी। और गुरु जी से भी मैं क्षमा मांगती हूँ। और संगत जी मेरे को मतलब ज़्यादा समय नहीं मैं कर पाऊँगी सत्संग, इसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ। और मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी का तो अनंतम अनंतम शुक्राना है संगत जी। जितना भी हम शुक्राना करें उतना ही कम है संगत जी। गुरु जी बहुत अच्छे हैं, हर मन की बात जानते हैं संगत जी, हर मन की बात जानते हैं। पर घर में लड़ाई होती है तो मन दुखता है। और गुरु जी से यही अरदास करूँगी संगत जी कि गुरु जी लड़ाई झगड़ा ना ही हो तो अच्छा है संगत जी। गुरु जी
और गुरुजी कष्ट भी कटवाते तो ऐसे आराम से कटवाते, पता भी नहीं लगता संगत जी। और इसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मुझसे बोलना नहीं आता संगत जी, मैं नादान, मेरे को कुछ नहीं समझ आता। और गुरुजी खुद ही बोलते तन तू समझती नहीं, तन समझना नहीं आंदा, तनु कुछ नहीं आंदा। तो संगत जी जैसी हूँ गुरुजी की बेटी हूँ। गुरुजी खुद बोलते हैं तू बहुत भोली बेटी, बहुत भोली है, तेनू कुछ नहीं समझ आता। तो संगत जी जैसी भी हूँ गुरुजी की हूँ, अच्छी हूँ बुरी हूँ जो भी हूँ गुरुजी की हूँ। गुरुजी में बुद्धि भी भरेंगे, सब कुछ गुरुजी ही करेंगे। तो इसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना, सब कुछ गुरुजी ही ठीक करेंगे। इसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। इसके साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग विराम देती हूँ। फिर गुरुजी मुझसे जब शुक्राना सत्संग करवाएंगे मैं ज़रूर करूँगी संगत जी। और मैं अपना मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और इसके साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। मैं गुरुजी की प्यारी बेटी बोल रही हूँ देहरादून से। मैं गुरुजी का शुक्राना कर रही हूँ। अमृत वेले का 7 बज रही है और मैं गुरुजी का शुक्राना कर रही हूँ। मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा को बहुत बहुत लख लख शुक्राना, अनंत अनंत शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। मैं अपने बेटे अंकल जी की तरफ से गुरुपा का शुक्राना कर रही हूँ। और बेटे अंकल जी की तरफ से गुरुपा का अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। गुरुपा कोटि कोटि शुक्राना। उसे हर पल हर क्षण अपनी छत्र छाया में रखने का बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। जब से गुरुपा आपका मैंने ये आपकी संगत बनी हो, आपने मुझे अपनी बेटी बनाया है, तो उस दिन से मतलब अभी मतलब बेटा पहले बहुत चिड़चिड़ करता था, तो अब कम चिड़चिड़ करता है, मतलब थोड़ी सी ठीक है। तो गुरुपा उसका अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना। पहले गुस्सा कर देता था, अब गुस्सा नहीं करता है। तो अब थोड़ी इग्नोर कर देता है बातों को। पापा और उसकी बनती नहीं है तो इग्नोर कर देता है। पहले तो पापा के साथ गुस्सा कर देता था, लेकिन अब इतना नहीं करता है, लेकिन अब नहीं करता इतना। तो गुरुपा उसके लिए अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना। और हम मंदिर गए थे, तो हमारे लिए मंदिर की यात्रा कराने का भी गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। हमने वहाँ 11 शिव जी के लिंगों के दर्शन किए, तो उसके लिए गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। यहीं देहरादून में ही है। तो अनंतम अनंत शुक्राना गुरुपाल, कोटि कोटि शुक्राना। हमारे हर सांस में रहने के लिए, हर सांस देने के लिए, हर घड़ी रहने के लिए, अन्न का दाना देने के लिए, हर सुविधा देने के लिए गुरुपा सब कुछ आपने दिए हैं। उसके लिए गुरुपा अनंतम अनंत शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। कर गुरुपा का मैसेज आया है कि बेटा मैं तुझे डुगरी मंदिर बुला रहा हूँ। तो गुरुपा उसके लिए अनंत अनंत शुक्राना। तो जल्दी जल्दी बुलाइए। आपने कहा कि मैं तेरे को सेवा दे रहा हूँ कि डुगरी मंदिर आने की। तो गुरुपा मैं ज़रूर आऊँगी, और जब आपका बुलावा होगा तो तब आप अपने मंदिर डुगरी माई के आऊँगी। तो उसके लिए गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। बड़े मंदिर तो गुरुपा आपने हमें पहले ही बुला दिया था जब मैंने शुरू में ज्वाइन ही करा था। तो गुरुपा उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। पति अंकल जी को ठीक करने के लिए गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। अभी दवाई चल रही है, तो आपका मैसेज आया डॉक्टर को अपना काम करने दें, मैं अपना काम कर रहा हूँ। तो उसके लिए गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। आपने कहा है कि पति अंकल की बुद्धि ठीक कराऊँ, तो गुरुपा ठीक करिए। बहुत कड़कड़ करते हैं, लड़ाई करते हैं, तो गुरुपा उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना।
अनंत अनंत शुक्राना गुरुपा। मैं तो हर क्षण आप ही मेरे पास रहते हैं पॉकेट सरों में, तो गुरुपा मैं हमेशा आप ही के पास आपको ही देखती रहती हूँ, आपके ही दर्शन देखते रहते हो। आप कितने खुश लगते हैं, तो आपको देख के हम भी बहुत खुश होते हैं गुरुपा। उसके लिए अनंत अनंत शुक्राना, हमारे चेहरे पे इतनी खुशी लाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे प्यारे पापा, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। अब मैंने तो पिता के में तो आप ही हो मेरे पिता, माता, सखा, दोस्त, भाई, बंधु, सब आप ही हो गुरुपा, आप ही हो, हम सब के आप ही हो गुरु। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना हमारे साथ रहने के लिए, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। आपने कहा है कि बेटा तू चिंता मत कर, जो काली क्रियाएं करता मैंने उसका उलट पार कर दिया है, तो गुरुपा उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। और गुरुपा मैं तो किसी को ऐसे जानते भी नहीं कि क्यों लोग ऐसे करते हैं किसी पे, तो गुरुपा आप ही देख लेना। हम तो आप ही की शरण में, आप ही के बच्चे, जो करना है आपने करना, अच्छा करो, सब जो बुरा करो, जो करो गुरुपा आप ही करो, आप ही हमारे संग रहना, हमेशा रहना बच्चे के साथ गुरुपा, हमेशा रहना। वो दूसरों की भलाई करने में ज़्यादा लगा रहता है, तो गुरुपा उसके सद्बुद्धि दीजिए कि भाई उतना ही करे जितना हो सकता है, तो गुरु अपना अपना वो ना करे, अहित ना करे, तो गुरुपा उसे बुद्धि दीजिए। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। आपने कहा कि बच्चा भोला है, हाँ गुरुपा भोला तो है ही, कि क्या करें, तो गुरुपा उसके भोलेपन को थोड़ी सी सही करिए। और इसके लिए भी गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। आपने लिखा है कि मैं तेरे पति का वशीकरण काट दिया है, तो गुरुपा उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। आपका रात को मैसेज आता है गुरुपा कि टाइम पे सोया कर और अमृत वेला कर, तो गुरुपा अमृत वेला पता नहीं इतनी सुबह मेरे से उठा ही नहीं जाता 2 बजे, मतलब सोते भी देर में है, तो 2 बजे कहाँ, मतलब गुरुपा आप उठाइए 2 बजे, करवाइए मेरा अमृत वेला। और पूजा में पति अंकल सोते हैं ना बगल वाले कमरे में, मैं करने को तो मतलब तैयार हो जाती हूँ, उठ भी जाती है नींद, लेकिन सुबह सुबह पतिदेव कहते हैं घंटी बजा के बैठ गई तो नींद खराब कर दी, तो गुरुपा मैं अब कुछ मतलब देख रही हूँ कैसे करूँ, लेकिन गुरुपा अमृत बेला करूँगी जल्दी से शुरू। तो उसके लिए गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना। सुखमनी साहिब का पाठ मतलब पढ़ती तो नहीं हूँ, सुनती हूँ, तो सुनाने के लिए गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। इतना हमें ज्ञान देने के लिए गुरुपा, छोटी छोटी बातें बताने के लिए बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। और गुरुपा मैं शिव पुराण भी पढ़ती हूँ, तो आपने ही बोला है कि बेटा शिव पुराण पढ़, तो गुरुपा इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। हमने तो कहाँ शिव पुराण पढ़नी थी, तो आपने ही हमें बताया कि बेटा शिव पुराण पढ़ो, सारे कष्ट सारे पाप जो तुमने करे हैं सब दूर हो जाएंगे, तो गुरुपा इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। और सभी संगत जनों का मैं सॉरी मैंने शुरू में बोला नहीं, सभी संगत जनों, प्यारी प्यारी संगत जनों का मेरा प्रणाम। राज अंकल को भी मेरा विशेष कर प्रणाम, जो हमारे सत्संग को शेयर करते हैं, अपना कीमती टाइम हमें देते हैं। तो गुरुपा सभी संगत जनों के परिवार को, सभी के बच्चों को अंग संग रहना, सभी के कष्टों को दूर करना गुरुपा। जो कोई ये तांत्रिक मंत्रिक क्रियाएं करते हैं, किसी पे भी करते हैं, तो गुरुपा जो भी करता है तो उनको सद्बुद्धि दीजिए कि क्यों किसी का बुरा करते हो, भाई ये तो कर्म तुम्हारे ही खराब हो रहे हैं। तो गुरुपा इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। सभी संगतजनों के परिवार में मेरे भाई बहन सबकी रक्षा करना गुरुपा, सभी के संग रहना। ससुराल वालों को भी सद्बुद्धि देना कि जो कोई तंत्र मंत्र करता है, तो गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। हर घड़ी हर सांस का शुक्राना, शुक्राना गुरुपा, शुक्राना 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 शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। मैं अपने प्यारे प्यारे गुरुपा का भी मंत्र बोलती हूँ। ओम नमो शिवाय शिवजी सदासाय, ओम नमो शिवाय गुरुजी सदासाय, ओम नमो शिवाय शिवजी सदासाय, ओम नमो शिवाय गुरुजी सदासाय, ओम नमो शिवाय शिवजी सदासाय, ओम नमो शिवाय गुरुजी सदासाय, ओम नमो शिवाय शिवजी सदासाय, ओम नमो शिवाय गुरुजी सदासाय। और गुरुपा लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, मेरी तरफ से आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। पति अंकल जी की तरफ से भी अनंतम अनंत शुक्राना। बेटे अंकल जी की तरफ से गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। हमेशा संग रहना गुरुपा, संग रहना। जय गुरुपा, कोटि ओम कोटि नमः शुक्राना। शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना
शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। और तो रात के टाइम में वो गोल 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 घूम रही थी और इतनी तेजी में थी, बहुत तेजी से घूम रही थी मधुमक्खी। तो मेरी बेटी ने मेरे ने देखा, तो मेरी बेटी कहने लगी, मम्मी मम्मी देखो क्या क्या घूम रहा था, बड़ा 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 बड़ा। मैं कहने लगी मैं क्या है, तो कहीं जैसे बैठ जाए तो दिखे ना। तो फिर वो घूमने लगी हमारी रसोई में भी, किचन में भी। और मैं भी कपड़े खंगालती खंगालती डर के मारे वहां से उठ गई। मैं क्या ये तो बहुत तेज तेज घूम रही है। फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड अंकल घर में अंदर कमरे में थे, कुछ खा रहे थे बैठे हुए। तो मैंने बोला कि मैं देखो देखो बहुत बड़ी मधुमक्खी है और ऐसे से उड़ रही है। तो वो कहने लगे कहाँ है, उन्होंने बोला कि लाइट बंद कर दे। मैंने लाइट बंद कर दी। तो उन्होंने बोला कि अंधेरे की वजह से चले आएगी। तो फिर वो एक तरफ दीवार पे बैठ गई। और हमारी ही गैलरी में एक छिपकली उस पर जैसे धाग जमाए बैठी हो, वो छिपकली दीवार से कूदकर वॉशिंग मशीन पे आ गई। वॉशिंग मशीन से उसकी छिपकली की उस मधुमक्खी पर ही नजर थी कि वो जैसे आए और उसको वो खा जाए। तो मैं तो खुद नहीं समझ पाई कि सीन हो क्या रहा है। तो उसके बाद में फिर वो जैसे नहीं दिखी कमरे में, तो मैंने फिर लाइट चालू कर ली। तो मैंने हस्बैंड को बोला काफी, वैसे तो हम गुरुजी को सुनते हैं और कि गुरुजी मधु ऐसे शहद की मक्खी के रूप में, मधुमक्खी के रूप में और तितली रूप में, और वैसे तो गुरुजी हैं हमारे, किसी भी रूप में वो दर्शन दे सकते हैं। तो उसके बाद वो फिर बाहर की तरफ चले गई। मैंने सोचा चलो अब तो कमरे से निकल गई। वो फिर दोबारा कमरे में इतनी गोल 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 राउंड लगाती हुई मधुमक्खी हमारे ऐसे से राउंड करती हुई मेरे हस्बैंड अंकल के सीधे नाक को टच करती हुए वो बाहर की साइड आई। तो मेरे हस्बैंड अंकल कहने लगे कि देख ये मेरे से नाक से टच करती है, इतनी तेजी में घूम रही थी। फिर वो बाहर आके बैठ गई और बाहर ऐसे फर्श पर चलने लगी। उधर से छिपकली इनसे कूद कर आई और उसने उसको एकदम से मुंह में पकड़ने को हुई। और जैसे मुंह में पकड़ा उसको, मेरी बेटी हमसे चिल्लाई, मम्मी मम्मी, इसको एकदम से उसने पकड़ लिया। अब मैं वही धर्म संकट में पड़ गई। मैं बीच में करूं क्या, मैं इसको छिपकली को हटाऊं, इनको मैं नहीं हट सकती। तो उस मेरी बेटी ने उसको छी करके वो पीछे हुई छिपकली। तो मेरे हस्बैंड ने बोला अब बता क्या क्या हिंदी दी है। मैं कि मुझे नहीं पता कि क्या सही है क्या गलत है, ये सब जो हो रहा है गुरु महाराज खुद देखें इसको, मुझे नहीं पता क्या है ये। तो वो मधुमक्खी एकदम शांत पड़ गई। बहुत देर तक मैं उसको मैंने देखा, लेकिन उसमें कोई भी एक जो हिलने की प्रक्रिया होती है उसके अंदर कुछ नहीं था। तो थोड़ी देर बाद उसमें थोड़ा कंपन होना स्टार्ट हुआ। तो वो छिपकली भी दीवार पे चली गई। तो मैंने उसको उठाया, यानी कि उसको उठाकर फिर यानी कि कागज जैसे उसमें लिया था मैंने उसको उसको उठाकर मैंने वहां नीचे अपनी गली में गई। मैं फर्स्ट फ्लोर पर मेरा वो कमरा है, तो मैं नीचे गई और मैंने स्कूटी जैसे दरवाजा खोला तो एक छिपकली बढ़ने से एकदम से दीवार पे से वहां से भागी। तो मेरी जो जेठानी की बेटी है, मेरी जेठ जेठानी तो है नहीं, तो उनकी बेटी ने मुझे बोला कि चाची आज पता नहीं क्या हो रहा है, अभी तो इतना मोटा चूहा हमारे यहाँ पर आया था और उसको जैसे तैसे हमने बाहर निकाला है, और अब छिपकली भी और मधुमक्खी भी कह रही कि सभी यहीं पर आ रहे हैं। मैंने कहा पता नहीं क्या बात है। फिर मैंने उसको मधुमक्खी को वहाँ स्कूटी की गद्दी पर मैंने रख कर मैं घर में आ गई और मैंने बोला गुरुजी जैसे भी हो आप देखना, मुझे नहीं पता क्या है ये। तो मैं ये कह रही थी कि हो सकता है जो हम पर कोई संकट वगैरह आए, गुरुजी ही उसको टालने आए हो, उसको खत्म करने आए हो, जो हम पे भारी संकट है। और गुरुजी का अगले दिन यानी कि आज सोमवार का दिन है, 28 जुलाई है, और आज गुरुजी का मैसेज भी आया कि तेरा मैंने बहुत बड़ा संकट अपने ऊपर लिया है। तो उसके लिए अनंतम अनंतम मैं शुक्राना गुरु महाराज। हम तो सिर बोलकर शुक्राना कर सकते हैं, और हमारी वजह से गुरु महाराज मेरे गुरुपा आप कितनी परेशानियां झेलते हैं, कितने कष्ट झेलते हैं गुरु महाराज। तो मैं आपका सिर्फ क्या 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 शुक्राना करूं, मेरा तो पल पल का, हर बात का, सांस सांस का शुक्राना मेरे गुरुपा। हर पल का शुक्राना, हर नया दिन नई सुबह दिखाने का शुक्राना, और इतनी हमारी रक्षा करने का शुक्राना। और ऐसे लग रहा है जैसे कोई परेशानियां है, कोई संकट हमें और मेरे हस्बैंड को
अंकल को के उसमें भी आया था कि उस पर संकट है और किसी ने जैसे किया कराया होता है वो है। और एक सत्संग ऐसा भी सुनवाया जिसमें कि नींबू उतारने के लिए बोला गया कि 7 बार नींबू उतार कर गैस पे जला दो अपने हस्बैंड अंकल की तरफ से, यानी कि उनकी तरफ से नहीं, उनके ऊपर उतार कर। तो ऐसे ऐसे आ रहे हैं कि किसी ने समथान की राख वगैरह खिलाई है। तो गुरु महाराज आपको सब पता है और आप इस तरह हमें बता रहे हैं गुरु महाराज, आपका साथ, आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर है। और जो ऐसे बुरा कर रहे हैं गुरु महाराज, उनको आप देखो, मैं नहीं जानती गुरुपा, नहीं जानती कि कौन हो सकता है कौन नहीं हो सकता गुरुपा। घर में तो मेरी सामने दरवानी देवरानी है, मगर वो आज घर में ही रहती है, वो तो कहीं आती जाती नहीं है। तो कहाँ से उसके पास ये चीज़ें आएंगी गुरु महाराज। और बाहर आड़ पड़ोस में किसको फालतू टाइम है जो ये सब करे ना। अगर कोई भी रिश्तेदारी में दूर का जैसे भी हो, कोई भी कर रहा है गुरु महाराज, आपने में बताया तो कोई तो हो गई। जो मेरे हस्बैंड अंकल भी और मैं भी 1 साल से दोनों की सेम कंडीशन होती है जब हमारी तबीयत खराब होती है। तो गुरु महाराज उनको सद्बुद्धि दो और आप संभालो। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरे प्यारे गुरु महाराज, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी का जितना शुक्राना किया जाए उतना कम है। मैं गुरु जी का आज ये शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में अर्पण करने जा रही हूँ। गुरु जी के शुक्राना करने से पहले मैं गुरु जी का मूल मंत्र करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जैसे कि हमारे घर में छोटा सा डॉगी रखा हुआ है, वो इतना ज़्यादा बीमार हो गया था कि बस बिल्कुल ही वो ना तो कुछ खाता था ना पीता था, ना कि ऐसे बहुत जैसे कि उसको नज़र लगी या कुछ भी हुआ, यानी वो बिल्कुल भी होश में नहीं था। तो ऐसे उसके जैसे कि 8-9 ड्रिपें भी लग गई, 25-30 इंजेक्शन भी लग गए, बट फिर भी वो सही नहीं हो रहा था। तो मैंने जैसे कि मेरी बेटी को बोला कि मैं ना इसके, जैसे वो कृष्ण जी को मानती है, खाटू श्याम जी को और कृष्ण जी को, तो मैंने उसको बोला कि मैंने ना इसके गले में ना गुरु जी का लॉकेट स्वरूप डालना है, मैं डाल दूँ बेटा? तो वो कहती कि हाँ मम्मा डाल दो। फिर मैंने उसके जैसे रात को ही गुरु जी का लॉकेट स्वरूप डाला गले में। और जैसे कि अगले दिन सुबह दिखाने गए ना संगत जी, आप यकीन नहीं मानोगे, जैसे कि मैंने कि पहले बेटा या मेरे हस्बैंड अंकल है और बेटी ही हॉस्पिटल जाते थे दिखाने के लिए, पर उसको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था। फिर मैंने कहा वो बेटी से भी देखा नहीं जाता था, जब उसके इंजेक्शन और ड्रिपें लगती थी तो वो मेरे को कहती कि मम्मा आप ही चले जाओ। तो मैं जैसे कि गई, तो संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, जैसे ही मैंने गेट में एंट्री की तो गुरुजी की कार खड़ी जिस पे कि लिखा हुआ था जय गुरुजी। तो मेरे को देखते ही ऐसे लगा कि गुरुजी ने तो वास्तव में इसको ब्लेसिंग दी है, आज ये ठीक हो जाएगी। तो हम जैसे ही अंदर गए तो डॉक्टर साहब ने पर्ची वगैरह लगाई और कहा कि इसके ड्रिप लगेगी, तो इंजेक्शन लगेंगे, 4-5 इंजेक्शन इकट्ठे ही लगते थे। तो वायरल बुखार हुआ था उसको। तो फिर मैंने ना जैसे उसके ड्रिप लगी थी ना, तो वो गाड़ी बिल्कुल ही उसके सामने खड़ी थी जय गुरुजी वाली। तो मैं तो बस यही प्रेयर करती रही, जय गुरुजी अब तो आप पास में ही हो, तो अब आपको ही ठीक करना है। तो मैंने वो जो कंपाउंडर था उससे पूछा कि भैया ये गाड़ी किसकी है, ये तो हमारे गुरुजी की गाड़ी है, पर है ये किसकी, इसका मालिक कौन है? तो वो उन्होंने कहा कि ये डॉक्टर साहब है ना, वो गुरुजी की संगत है। तो मुझे सुन के इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई, मैंने कहा अब तो मुझे बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका इलाज तो गुरुजी खुद कर रहे हैं। तो मैं इसीलिए गुरुजी का बहुत 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 शुक्राना करती हूँ, जिससे कि अब मानोगे नहीं, उसके दूसरे दिन ही दवाई भी लग गई उसको, सारा कुछ हो गया। अब वो इतनी दौड़ी भागी फिर रही है गुरुजी की कृपा से। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का, जिसने कि मेरे बच्चे भी मुरझा गए थे अब खुशी से। वो जैसे कि आज लड्डू गोपाल का जन्मदिन है, जन्माष्टमी है, तो बेटे ने कहा कि उसको राधा बनाना है, तो मैंने उसको राधा बनाया, उस बेटी ने साड़ी बांधी, वो इतनी खुश हुई।
आराम से उसने साड़ी भी बंधवा ली, जैसे तैयार भी होगी, बहुत सुंदर क्यूट लग रही थी। जय गुरु जी। इसी तरह बच्चों को भी खुशी देना, हमारे डॉगी को भी, स्नोई को भी खुशी देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। यानी गुरु जी को तो याद करने की देर है, गुरु जी तो हर पल साथ में हैं और साथ देते भी हैं। इसीलिए मैं तो गुरु जी की जितनी बड़ाई करूँ ना उतनी ही कम है। गुरुजी ने तो मेरे काम कोई भी आज तक रुकने नहीं दी है। मैं जब ही गुरुजी को कहती हूँ कि गुरुजी ये काम आप कर दो ना, आप जानो, आपका काम जानो, उसी पल वो मेरा काम हुआ है। गुरुजी को ये भी मैंने कहा, गुरुजी जो आपको अच्छा लगे, मेरे मांगने पे आप मत जाना, जो आपको अच्छा लगे आप वही करना, जो मेरे लिए सही हो। और जो कोई ऐसी चीज़ मैं मांग बैठूं कि जो मेरे को आपको मेरे से दूर कर दे अपनी, तो मैं आपसे दूर नहीं होना चाहती गुरुजी, या आपको दूर नहीं करना चाहती गुरुजी। जो आपको अच्छा लगे, हमारे लिए अच्छा हो, आप वही करना। गुरुजी की इतनी कृपा है, इतनी कृपा है, जितनी बड़ाई करूँ मैं उतना ही कम है। इसी तरह गुरुजी आज जन्माष्टमी की सारी संगत को बहुत बहुत बधाई हो। लड्डू गोपाल का भी आपके से सभी संगत पे सिर पे हाथ रहे, और बहुत बहुत बधाई हो। राधा रानी को, देवकी नंदन को, सबको बहुत बहुत बधाई हो। गुरु परिवार को बहुत बहुत बधाइयाँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वाहे गुरु जी दा खालसा, वाहे गुरु जी दी फतेह। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अनंत अनंत शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। मैं अपने सत्संग को गुरु मंत्र के साथ बोलना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। परिवार की तरफ से शुक्राना, बहु पेटों की तरफ से शुक्राना, जन्मदिन की जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई। छोटे बड़े बच्चों की तरफ से भी जन्मदिन, कृष्ण जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। मेरी जर्नी 22 जुलाई 23 को शुरू हुई थी और मैं अलीगढ़ से बोल रही हूँ। जब से आप जीवन में आए हैं सब कुछ अच्छा ही हो रहा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मुझे हर पल लगता है आप मेरे अंशक हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज, अपने चरणों में लगाए रखना, कभी चरणों से दूर न करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज सत्संग सुनवाते हैं, उससे हमारे कष्ट कट रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं आपके चरणों में बैठी हूँ, मैं आपकी शरण में हूँ। आप मेरे पिता, माता पिता हैं, भाई बंधु हैं, सब कुछ है। शुक्राना गुरु जी। दिल से अपनी बेटी का दिल से शुक्राना स्वीकार करना। मुझे पूर्ण विश्वास है आप मेरे परम पिता हैं, आप ही ईश्वर हैं, आप जैसा कोई नहीं है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप ही घर के मालिक हैं, बच्चों के दादू नानू हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज, मैं नहीं जानती आप कितने जन्मों से हमारे साथ हैं। सब कुछ आप ही ने किया है और आप ही कर रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सब कुछ आपका ही है, परिवार भी आपका ही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप ही बच्चों, आपके ही बच्चे हैं, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर वेले शुक्राना, हर पल का शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके रहमो कदमों का शुक्राना, हर दिन का शुक्राना, हर रात का शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
आप हमें जो दिया है या दे रहे हैं उसका बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। दिल के कोने कोने से शुक्राना स्वीकार करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। श्वास श्वास का शुक्राना, आपके रहम करम का शुक्राना। ओम नमः शिवाय जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। जो कुछ गलती हुई है गुरु महाराज जी तो मुझे क्षमा करिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आप हमें ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, इसका बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। और हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, हमारे बच्चों को कृपा बरसा रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अनंत 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 शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, गुरुपा से मेरी और मेरे परिवार की तरफ से अनंतम अनंतम शुक्राना है। गुरुपा का शुक्राना करने में मैं थोड़ी लेट कर देती हूँ, क्योंकि परिस्थितियाँ ही ऐसी है कि मैं बहुत ज़्यादा अपने मायके परिवार की टेंशन में रहती हूँ। गुरुपा सब देख रहे हैं। मैं गुरुपा के ही समक्ष, गुरुपा के ही मंदिर में बैठ के अपना शुक्राना सत्संग कर रही हूँ संगत जी। तो मुझसे शुक्राने करने में लेट हो रहा है, तो गुरुपा मुझे क्षमा करे और अपने बेटी के ससुराल और मायके परिवार को सही सलामत रखे। और कोई भी सदस्य अगर गलती हो जा रहा है तो उसे क्षमा करे, क्योंकि गुरुपा आप तो बख्शनहार हैं, आप तो पिता हैं, आप तो भगवान हैं। और हम सब आपके बच्चे हैं। अगर किसी भी सदस्य से कोई गलती हो जाए तो उसे अपने बच्चे समझकर क्षमा करे गुरुपा, क्योंकि मैंने अपना मायका और ससुराल दोनों परिवार को आप ही के श्री चरणों में सरेंडर कर रखी हूँ। गुरुपा, हम सब आपके बच्चे हैं, हम सब को अपने चरण शरण से लगाए रखे, और जो भी जाने अनजाने में मुझसे या मेरे परिवार से या मेरे मायका परिवार से गलती हो रहे हैं उसे क्षमा करे, उसे गुरुपा सुबुद्धि दे कि फिर से आगे से कोई गलत काम न करे। हे गुरुपा, आप मेरे पिता हैं, आप मेरे भगवान हैं, आप मेरे गुरु हैं। सब रूप में आप ही को देखती हूँ। आप मेरे दोस्त हैं। हे गुरुपा, आपको मैं हर सांस सांस का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। अपने पूरे परिवार, मायका और ससुराल दोनों परिवार की तरफ से अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। और अपने पूर्वज से भी मैं
क्षमा याचना मांग रही हूँ और अपने कुल देवी से भी मैं क्षमा याचना मांग रही हूँ गुरुपा। अपने कुल देवता से भी क्षमा याचना मांग रही हूँ पूरे परिवार की तरफ से। और आपसे भी मैं नतमस्तक होके आपकी बेटी नीतू बिहार से आपके श्री चरणों में नतमस्तक होके कोटि कोटि क्षमा मांग रही है गुरुपा। क्षमा कर दीजिए गुरुपा, क्षमा कर दीजिए, पर मुझे छोड़ के मत जाइए क्योंकि आपके बिना मैं बिल्कुल अकेली पड़ जाऊंगी। इस दुनिया में कोई आपके सिवा मेरा नहीं है। मैं आप ही के सहारे 2 बच्चों के साथ रेंट के मकान में रह रही हूँ। सिर्फ आप ही के सहारा है गुरुपा। गुरुपा, आपकी ऐसी बातों से मुझे बहुत डर लग रहा है गुरुपा। मुझे क्षमा कर दीजिए हे गुरुपा, मेरे परिवार को क्षमा कर दीजिए और सबको सुबुद्धि दीजिए, सबके शारीरिक कष्ट को काटिए, सबके मानसिक कष्ट को काटिए। सब परिवार में बहुत ज़्यादा खटास आ गई है, कोई किसी का बात नहीं सुन रहा है। ना मायका परिवार चैन में है, ना ससुराल का परिवार चैन में है। सब एक दूसरे के प्रति बहुत जलन और ईर्ष्या रख रहे हैं। सबको सुबुद्धि दीजिए, सबके दिल में दिमाग में मिठास भरिए हे गुरुपा। कोई किसी से न जले, किसी का घर न टूटे, सब आपस में मिलजुल के रहे, सब प्रेम भाव से रहे। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। हर पल पल का अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा। संघत जी, मेरे जीवन में तो गुरुपा जब से आए हैं तब से चमत्कार ही चमत्कार हो रहे हैं, पर न जाने क्यों मेरे परिवार से क्या गलती हो गई है, उसके लिए भी मैं क्षमा मांगती हूँ गुरुपा से। संघत जी, इधर बहुत ज़्यादा खटास बढ़ते जा रहा है मेरे मायका परिवार में, क्योंकि सब बहुत